अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है, या हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। छोड़ कर तैबा तेरा करबल में जाना याद है। छोड़ कर तैबा तेरा करबल में जाना याद है। और निस्बत तेरी कुरान से है नातिके कुरान तू, निस्बत तेरी कुरान से है नातिके कुरान तू। चढ़ के नेज़े पर तेरा कुरान सुनाना या, चढ़ के नेज़े पर तेरा कुरान सुनाना या। और हज़रते असगर का वो तीर खाना गोद में, हज़रते असगर का वो तीर खाना गोद में। और नहर पर अब्बास का बाजू कटाना याद है। नहर पर अब्बास का बाजू कटाना याद है। और सजदे में आका गए और सर पे चढ़ना आपका, सजदे में आका गए और सर पे चढ़ना आपका। मुस्तफ़ा का सजदे से सरना उठाना याद है। अरे छोड़ कर तैबा तेरा करबल में जाना याद है। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप कहते हैं, मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुआ। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चादर की बुक्कल मारी हुई थी, चादर ली हुई थी कंधों के ऊपर, और हुज़ूर की चादर के अंदर हरकत हो रही थी, कोई चीज़ हिल रही थी। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर की बारगाह में सवाल कर दिया। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़ल्लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि, हुज़ूर चादर में क्या छुपा रखा है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इस तरह का सवाल करना, ये हर सहाबी भी इस तरह का सवाल नहीं करता था। लेकिन ये जो हज़रत उसामा बिन ज़ैद थे, एक तो अभी बचपने की कैफियत में थे, उम्र इनकी थोड़ी थी,
और दूसरा हज़रत उसामा बिन ज़ैद जो हैं ये वो हस्ती हैं जिनके बारे में अक्सर सहाबा कराम ये गुमान करते थे कि शायद ये भी नवासे रसूल ही हैं, क्योंकि हज़रत उसामा बिन ज़ैद जो थे इनकी ज़िंदगी का इब्तदाई हिस्सा बचपना रसूलुल्लाह के घराने में गुज़रा। वजह ये थी कि ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारसा के पुत्र हैं। और हज़रत उसामा बिन ज़ैद ये वही हस्ती हैं, फ़तह मक्का के दिन हुज़ूर जब मक्का में दाखिल हुए तो हुज़ूर के ऊँटनी के ऊपर हुज़ूर के साथ हज़रत उसामा बिन ज़ैद ही सवार थे। और फ़ारूक़ आज़म इनको कहा करते थे हिब्बु रसूलिल्लाह। फ़ारूक़ आज़म कहा करते थे उसामा क्या तूने किस्मत पाई है, हम सारे हुज़ूर के साथ मोहब्बत करते हैं और हुज़ूर तेरे साथ मोहब्बत फरमाते हैं। तो इसलिए इन्होंने इस तरह का सवाल किया, कहते मा हाज़ल्लज़ी अंता मुश्तमिलुन अलैहि, हुज़ूर चादर में क्या छुपा रखा है। तो फ़तबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका मुस्कुरा दिए। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान जो थे ना मौलाना सरदार साहब, वो जब हदीस पढ़ाते और इस तरह के अल्फाज आते ना कि हुज़ूर मुस्कुराए, तो आप सबक रोक के कहते मौलाना आप भी मुस्कुराएं, हुज़ूर मुस्कुरा रहे हैं, तो आप भी चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आएँ। जब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हदीस पढ़ाते हुए कोई ऐसी बात आती जहाँ रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू बहने का कोई वाक़या होता, तो आप किताब बंद करके तुलबा से कहते पुत्रो रो, क्योंकि आमीना का लाल भी रो रहा है। तो अंदाज़ भी ऐसा ही होना चाहिए। हुज़ूर मुस्कुराए, फ़कशफ़ रिदाअहु, और हुज़ूर ने अपनी चादर को खोल दिया। चादर को खोला तो क्या मंजर देखा, फ़इज़ा हुआ हसनुन व हुसैनुन अला वरीकैहि, हुज़ूर की एक रान के ऊपर हज़रत इमाम हसन पाक जलवा फरमा है, दूसरी रान के ऊपर इमाम हुसैन पाक जलवा फरमा है। आका फरमाते हैं ए उसामा ये मेरे बेटे हैं, हाज़ा इब्नाया, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं। हज़रत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मेरे महबूब ने फरमाया इन्नी उहिब्बुहुमा, उसामा मैं इन दोनों के साथ मोहब्बत करता हूँ, फ़अहिब्बहुमा, और तुझे भी हुक्म देता हूँ इन दोनों के साथ मोहब्बत कर, व उहिब्बु मैं युहिब्बुहुमा, और ऐलान कर देना जो इन दोनों के साथ मोहब्बत करेगा आमीना का लाल उसके साथ मोहब्बत फरमाएगा। मेरे आका ने यह नहीं फरमाया था कि सिर्फ हुसैन हुसैन करे और हसन को छोड़ दे मैं उससे मोहब्बत करूँगा। हुजूर ने ये नहीं फरमाया जो हसन हसन करे हुसैन को छोड़ दे मैं उसके साथ मोहब्बत करूँगा। आका फरमाते हैं जो दोनों के साथ मोहब्बत करेगा मैं उसके साथ मोहब्बत फरमाऊँगा। इमाम हसन पाक की पैदाइश हुई है, आप दुनिया में जलवा फरमा हुए हैं सन 3 हिजरी के अंदर। इमाम हुसैन पाक की विलादत है सन 4 हिजरी के अंदर। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल होता है सन 11 हिजरी के अंदर, और वाक़या करबला होता है सन 61 हिजरी के अंदर। अब ज़रा अगर आप इस सिनेरियो को समझें, चूँकि हम जिस दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं माजरत के साथ ये ऐसा पुरफितन दौर है, आल की नाम लेकर असहाब पे तबर्रा किया जाता है, असहाब का नाम लेकर आल के बारे में गुस्ताखाना अल्फाज कहे जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला ने अहले सुन्नत को एजाज़ अता फरमाया, हम हुजूर की आल को भी मानने वाले हैं, हुजूर के असहाब को भी मानने वाले हैं। वो बाज़ वक्त ऐसे हैं जो कहते जी कि माज़अल्लाह हुजूर की बड़ी किस्मत अच्छी, उमर जैसे गुलाम मिल गए, और कुछ बदबख्त वो हैं जो कहते हैं कि जी हुजूर की किस्मत अच्छी, हसन हुसैन जैसे नवासे मिल गए, और सुन्नी ये कहता है कि हसन हुसैन की किस्मत अच्छी हुजूर नाना मिल गए, फ़ारूक़ आज़म की किस्मत अच्छी हुजूर आका मिल गए। तो हमने जिसको भी माना हुजूर की निस्बत की वजह से माना, बल्कि हमारा तो मिजाज ये है मदीने जाते हैं तो मिट्टी को उठाकर आंखों में लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस मिट्टी ने मेरे महबूब की तलियों के बोसे लिए हुए हैं। हम तो हुजूर की निस्बत का अदब व एहतराम करने वाले हैं। तो बहरहाल इमाम हसन पाक पैदा हुए हैं सन 3 हिजरी में, हुसैन पाक पैदा हुए हैं सन 4 हिजरी में। वाक़या करबला होता है सन 61 हिजरी में, और इमाम हसन पाक का विसाल होता है सन 49 हिजरी में। अब इमाम हुसैन पाक जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ाहरी तौर पर पर्दा फरमाते हैं दुनिया से, तो इमाम हुसैन पाक की उम्र मुबारक है 6 साढ़े 6 साल के करीब, और हसन पाक 7 साढ़े 7 साल के हैं। हमने या तो इमाम हसन हुसैन की ज़िंदगी के इन जो अय्याम हुजूर की बारगाह में गुज़रे उन वाक़यात को सुना, या फिर डायरेक्ट हम वाक़या करबला के वाक़यात को पढ़ते सुनते और बयान करते हैं। इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दरमियान में जो 50 साल ज़िंदगी गुजारी है, अगर हम उस 50 साल ज़िंदगी को बयान करें तो मुझे उम्मीद है कि कोई भी बंदा इमाम हुसैन पाक की उस 50 साल ज़िंदगी का मुताला करने के बाद ना कभी हुजूर के असहाब के ऊपर ज़ुबान खोलेगा, ना हुजूर की आल के ऊपर ज़ुबान खोलेगा। क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन पाक ने 50 साल का अरसा बंद कमरे में तो नहीं बैठ के गुजारा, ना ही आप हुजरे से कभी ऐसा हो कि बाहर ही ना निकले हों।
आप तो सारे मामला देखते थे। अगर हम इस 50 साल ज़िंदगी को देखें तो कभी आपको नज़र आएगा कि इमाम हसन पाक को मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ चलते हुए सिद्दीक़ अकबर ने अपने कंधों पे उठाया हुआ है, बल्कि उठाकर अपने कंधों पे बिठाकर तो मौला अली से सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, अली पुत्र तो तेरा है लेकिन तेरे जैसा नहीं है, लगता तो रसूलुल्लाह जैसा है। और कभी इमाम हुसैन पाक को अपने कंधों पे बिठाते हैं, कभी इमाम हुसैन पाक के कहने के ऊपर रसूलुल्लाह का मिंबर छोड़ देते हैं और अपनी गोद में उठा लेते हैं। कहीं आपको ये नज़र आएगा तबक़ात इब्न साद के अंदर और तारीख़ मदीना दमश्क के अंदर, एक तरफ इमाम इब्न साद ने और एक तरफ हज़रत इमाम इब्न असाकिर ने अपनी अपनी किताबों के अंदर इस वाक़े को लिखा। अबुल मुहज़्ज़म ताबई हैं, कहते मैं हज़रत अबू हुरैरा और इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना से दूर एक जनाजा पढ़ने गए। वापसी पे आते हुए थकावट की वजह से रास्ते में एक जगह पे हमने क़याम किया, दरख्त था, दरख्त के साए में हम ठहरे। फरमाते मैंने ये मंज़र देखा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी चादर उतार कर इमाम हुसैन पाक के कदमों के लगी हुई मिट्टी को साफ़ फरमा रहे हैं। और इमाम हुसैन पाक खुद फरमाते या अबा हुरैरा था वांता तफ़अलु हाज़ा, अबू हुरैरा तुम ये काम कर रहे हो, तुम तो वो हो कि जिन्होंने रसूलुल्लाह से सबसे ज़्यादा बातें सुनी हैं, तुम तो वो हो कि जो 5,500 अहादीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा, अमल देखे क्या है, इमाम हुसैन पाक के कदमों को लगी हुई मिट्टी साफ़ कर रहे हैं। इमाम पाक खुद फरमाते हैं अबू हुरैरा तुम तो ऐसे ना करो। हज़रत अबू हुरैरा ने जो जवाब दिया, मैं कहता हूँ घर घर की दीवार पे लिखा होना चाहिए। आप फरमाने लगे दानी, फरमाने लगे ए हुजूर के नवासे मुझे इस अमल से मत रोकिए। फरमाते फवल्लाहि लौ यअलमुन्नासु मिनका मा अअलमु लहमलूका अला रकाबिहिम, का अल्लाह की कसम तुम्हारी शान जो मैं जानता हूँ, अगर दुनिया वालों को पता लग जाए तुम्हारे कदम ज़मीन पे ना लगने दें, अपनी गर्दनों के ऊपर तुम्हें बिठाए रखें। तो ये हुजूर के नवासे की शान। कहीं आपको ये मंज़र नज़र आएगा, कहीं ये मंज़र भी नज़र आएगा जब मदाइन फ़तह होता है फ़ारूक आज़म के ज़माने में। अल्लामा वाक़दी फरमाते हैं जब मदाइन फ़तह हुआ, मदीना के अंदर इतना दिरमो दिनार, इतना सोना चांदी आया कि मस्जिद नबवी का सारा सहन, सफ़े बिछाई गई, चटाइयाँ बिछाई गई, सारा सहन भर गया। इमाम हसन पाक आकर मुतालबा करते हैं अमीरुल मोमिनीन मुझे मेरा हिस्सा अता फ़रमाएँ। तो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 1000 दिरहम अता फ़रमाते हैं। इमाम हुसैन पाक आते हैं तो उनको भी 1000 दिरहम अता फ़रमाते हैं। आपका अपना बेटा आता है अब्दुल्ला इब्न उमर और आकर अर्ज़ करता है अब्बा जान मुझे भी मेरा हिस्सा अता फ़रमाएँ। तो फ़ारूक आज़म अपने पुत्र को 500 दिरहम अता फ़रमाते हैं। तो बेटा अर्ज़ करता है अब्बा जान इमाम हसन हुसैन पाक को 1,000 और अपने पुत्र की बारी आई तो 500 दिरहम। अब्बा जान अभी हुजूर के नवासे तो ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में जलवा फरमा नहीं हुए थे, आपका बेटा तो तब भी तलवार लेके हुजूर के साथ मैदानों में जाया करता था, उनको 1,000 और अपने पुत्र को 5,000। अब मुझे बताओ कोई आशिक मजाज बंदा इस बात को बर्दाश्त कर सकता है? फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे इज़हब फ़अतिनी बि अबिन का अबीहिमा व उम्मिन का उम्मिहिमा व जद्दिन का जद्दिहिमा व जद्दतिन का जद्दतिहिमा व अम्मिन का अम्मिहिमा। फरमाने लगे बेटा खबरदार दोबारा ऐसी बात नहीं करनी, जाओ तुम ये बात करते हो कि मैंने उनको 1000 और तुझे 500 क्यों दिए। फरमाया जाओ ज़रा हसन हुसैन के बाबा जैसा बाबा तो लेकर आओ, इनकी माँ जैसी माँ तो लेकर आओ, इनके नाने जैसा नाना तो लेकर आओ, इनकी नानी जैसी नानी तो लेकर आओ, इनकी खालाएँ जैसी खालाएँ तो लेकर आओ। और फिर हजरत फ़ारूक आज़म खुद फरमाते हैं अबू हुमा फ़अलीयुनिल मुर्तज़ा, का पुत्र तुझे पता है इन दोनों के बाबा जान को शेर खुदा हैदर कर्रार कहा जाता है। व उम्मुहुमा सय्यदतुन निसा, का पुत्र तुझे नहीं पता इन दोनों की अम्मी जान को कायनात की औरतों की सरदार कहा जाता है। व जद्दिहिमा मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा, और का पुत्र तुझे नहीं पता इनके नाना जान को नबीयुल अंबिया कहा जाता है, इनके नाना जान को दना फतदल्ला की वादियों में सैर करने वाला कहा जाता है। का पुत्र तुझे नहीं पता इनकी नानी जान को खदीजतुल कुबरा कहा जाता है, तुम्हें नहीं पता इनकी खालाएं कौन हैं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मे कुलसूम। कहा जाओ ज़रा ऐसे रिश्ते तो लेकर आओ फिर ऐसी बात करना। मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर हमने इन वाक़यात को अपनी आवाम के सामने रखा होता तो शायद हमारी आवाम इतनी जल्दी मुतज़ब्ज़ब ना होती, इतनी जल्दी कभी इधर उधर ना जाती। आगे चलें 35 हिजरी आती है, दोनों मौला अली के जो बहादुर लाडले शेर नौजवान हैं ऐन अपनी जवानी के आलम में, सन 35 हिजरी में हज़रत इमाम हसन पाक की उम्र कमो बेश 30 साल 31 साल के करीब, और इमाम हुसैन पाक 29 साल के खूबरू नौजवान। और जब 35 हिजरी में हज़रत उस्मान गनी के घर का मुहासरा किया गया तो ये दोनों आपको कहाँ नज़र आते हैं? मौला अली पाक फरमाते हैं कि ऐ मेरे बेटो उस्मान के दरवाज़े पे पैरा लगा के बैठ जाओ। ऐसा है कि नहीं है? अगर हमने मुझे बातें अवामुन्नास, अगर
हुजूर की आल के दिलों के अंदर असहाब के बारे में कोई हल्की बात होती तो मुझे बताओ, कोई बंदा अपने दुश्मन के दरवाजे पे अपने पुत्रों को पहरेदारी के लिए खड़ा करता है? ऐसा कभी नहीं होता। उनका ये अमल बता रहा है। बल्कि वो मियाँ तनवीर साहब अक्सर पढ़ते होते हैं, अली के चाहने वालों के दिल काले नहीं होते, जहाँ नूरे विलायत हो वहाँ ताले नहीं होते। अलीज़ादों ने बतलाया तहफ़्फ़ुज़ करके उस्मा का, जो रखे बुग़्ज़ उस्मा से अली वाले अली वाले अली वाले। ये उनका अमल बता रहा है कि हुजूर की आल को खुलाफाए सलासा से बड़ा प्यार है, खुलाफाए सलासा को हुजूर की आल से बड़ा प्यार है। अब मैं अगर आगे चलूँ, चूँकि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ सन 11 हिजरी में, सिद्दीक़ अकबर का विसाल हुआ 22 रजब 13 हिजरी में, फ़ारूक आज़म का विसाल हुआ 1 मुहर्रम 24 हिजरी में, उस्मान गनी का विसाल हुआ 18 ज़िलहिज्जा 35 हिजरी में, मौला अली का विसाल हुआ 40 हिजरी में, 41 हिजरी के अंदर इमाम हसन पाक ने खिलाफत की ज़िम्मेदारियाँ अमीर मुआविया को दादा फरमा दी। हज़रत अमीर मुआविया 41 हिजरी से लेकर सन 60 हिजरी तक रजब का महीना कमो बेश 19-20 साल का अरसा मनसब खिलाफत के ऊपर बराजमान रहे। दाता साहब फरमाते हैं हज़रत इमाम हसन पाक और इमाम हुसैन पाक का हज़रत अमीर मुआविया के ज़माने में तलवार लेकर खरूज ना करना, ये इस बात की दलील है कि हज़रत अमीर मुआविया हक़ पर थे। बात समझ आई मेरी? हज़रत अमीर मुआविया हक़ पर थे। और जब अमीर मुआविया, इमाम हसन पाक का विसाल होता है 49 हिजरी में, और अमीर मुआविया का विसाल होता है 60 हिजरी में, और वाक़या करबला होता है 61 हिजरी में। इमाम हुसैन पाक के पास हज़रत अमीर मुआविया के विसाल के बाद कूफियों ने ख़त लिखना शुरू किए कि इमाम आप हमारे पास तशरीफ़ ले आएँ, हम आपके हाथ पे बैत करेंगे, हम यज़ीद की बैत नहीं करना चाहते। अब कमो बेश इमाम इब्न कसीर ने लिखा अल-बिदाया व निहाया में 130 ख़त आए। इमाम हुसैन पाक जब मदीना से जाने लगे, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, हज़रत अबू वाक़िद लैसी, ये जलीलुल क़दर सहाबा कराम ने हाथ जोड़ के मिन्नतें तरले की, हुज़ूर आप कूफ़ा की तरफ सफ़र इख्तियार ना फरमाएँ। कूफ़ा वालों की बदअहदी आपके अब्बा जान के साथ भी की उन्होंने, आपके बड़े भाई के साथ भी उन्होंने बदअहदी की, तो हमें खौफ है कहीं वो आपको बुलाकर फिर आपके ही ख़िलाफ़ ना हो जाएं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 बातें सामने रखीं। फरमाया अगर मैं नहीं जाऊँगा तो कहीं ऐसा ना हो वो कि कूफ़ा वाले लोग ये समझें कि इमाम हुसैन पाक का ना आना इस बात की दलील है कि इमाम हुसैन पाक माज़अल्लाह इस बात पे कहीं राज़ी तो नहीं कि जाओ यज़ीद के हाथ पे बैत कर लो। और दूसरी बात ये थी, फरमाया अगर मैं नहीं जाऊँगा और फिर कूफ़ा वालों ने क़यामत के दिन रब की बारगाह में ये उज़र पेश कर दिया कि बारिल्ला हमने तो तेरे महबूब के नवासे को ख़त लिखे थे, तेरे महबूब का नवासा नहीं आया, तो फिर हमें मजबूरन यज़ीद के हाथ पे हाथ देना पड़ा। इमाम हुसैन पाक ने सहाबा कराम को तसल्ली दी और मदीना से काफ़िला चला तो मक्का आ गए। अब मक्का आज तो वहाँ से 3 ज़िलहिज्जतुल हराम सन 60 हिजरी मक्का से आपका जब काफ़िला चला, 82 अफराद आपके काफ़िले में थे, 14 मकामात पे पड़ाव किया। हज़रत जी अगर आप आज के दौर में भी जाकर मैप से पता करें तो मक्का से लेकर करबला तक का जो फ़ासला है कमो बेश 1700 किलोमीटर लंबा फ़ासला है। यहाँ लाहौर से कराची जाना हो तो सिर्फ 1200 साढ़े 1200 किलोमीटर का फ़ासला, बंदा VIP किस्म की AC ट्रेन पे भी सफ़र करे फिर भी कमर दूरी हो जाती है। आप तसव्वुर करें हुजूर के नवासे ने अपना पूरा काफ़िला लेकर, 6 माह का दूध पीता बच्चा लेकर, अपनी बहन लेकर, बेटी लेकर, बीवी लेकर, अपना ख़ानदान लेकर इतना लंबा सफ़र किया। और जब आगे पहुँचे तो कोई गुस्ल का इंतज़ाम नहीं था, कोई बिस्तर नहीं लगे हुए थे। आगे गए तो मामलात बिल्कुल तब्दील थे। इतना लंबा सफ़र किया। 2 मुहर्रमुल हराम को आपका काफ़िला मैदान करबो बला में पहुंचा। जब वहां जाकर आपने जगह का पूछा, बताया गया कि इस जगह का ये नाम है, तो हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आपको कन्फर्म हो गया। फरमाया यही वो जगह है जिसके बारे में मेरे महबूब ने फरमाया था कि ए मेरे बेटे अनकरीब तुझे करबो बला की ज़मीन में शहीद कर दिया जाएगा। और तसव्वुर करें इमाम हुसैन पाक जब दुनिया में जलवा फरमा हुए, आपके बचपने से ही आपकी जो शहादत की ख़बर थी वो मशहूर हो चुकी थी। आप तसव्वुर करें कि हमारे यहाँ बेटे ने मुल्क से बाहर जाना हो
तो आखिरी 3-4 दिन जो होते हैं माँ कितने लाड से खुद बना बना के खाना खिलाती है। तसव्वुर करें इमाम हुसैन के बाग के बारे में, माँ को भी पता था मेरे इस पुत्र को शहीद किया जाएगा, हुजूर को भी पता है कि मेरे इस नवासे को शहीद कर दिया जाना है। आप तसव्वुर करें फिर हुजूर जब बोसा लेते होंगे तो कितनी मोहब्बत के साथ मेरे आका इनको चूमते होंगे, कितनी मोहब्बत के साथ इनके बोसे लेते होंगे। माँ ने कितनी मोहब्बत के साथ अपने पुत्र को जवान किया था, इसलिए कि चूँकि हुजूर ने फरमा दिया है अनकरीब मेरे बेटे हुसैन को मैदान करबला की ज़मीन के ऊपर प्यासा रख के शहीद कर दिया जाएगा। अब इमाम हुसैन पाक का काफिला 2 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक 7-8 दिन मैदान करबला में रुका रहा, आपस में गुफ्तो शनीद होती रही। मैदान करबला के अंदर जब 10 मुहर्रमुल हराम का दिन आया और शहादतों का जब आगाज़ हुआ तो हज़रत इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके ख़ानदान में से, यानी यूँ कह लें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल में से और हुजूर के ख़ानदान में से, बनु हाशिम में से जिन अहबाब ने मैदान करबला के अंदर अपनी जान के नजराने पेश किए, वो कोई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अफराद नहीं, मुख्तलिफ रवायतें हैं। 19 का कौल भी मिलता है, 21 का भी मिलता है, 22 का भी मिलता है, 24 का भी मिलता है। हम 24 वाला अगर कौल ले लें ताकि सबसे ज़्यादा तादाद हुजूर के ख़ानदान की बयान कर दी जाए जो मैदान करबला के अंदर शहीद किए गए। लेकिन माजरत के साथ कहना चाहूँगा नाम सिर्फ 2 का लिया जाता है, हालांकि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के 10 पुत्र मैदान करबला के अंदर शहीद किए गए। 5 का कौल भी है, 7 का भी है, 9 का भी है, 10 का भी है। और इनमें से बाज़ नाम वो है जो हमारी अपनी किताबों में मौजूद है और बाज़ नाम वो है जो अहले सुन्नत की किताबों में तो नहीं, लेकिन रवाफिज़ की कुतुब के अंदर वो नाम मौजूद हैं और कई किताबों के अंदर ये नाम मौजूद हैं। बकिया जो थे, क्या उनकी रगों के अंदर खून हैदरी नहीं था? क्या बाप इस बात को पसंद करता होगा कि सिर्फ उसके 1 या 2 बेटे का नाम लिया जाए, बकिया को छोड़ दिया जाए? क्या किसी बाप को ये बात पसंद होगी? क्यों नहीं लिया जाता? आखिर कोई तो वजह होगी। अगर लिया जाएगा तो फिर वो जो चूरन बेचते हैं उनका चूरन बिकना ख़त्म हो जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मैदान करबला के अंदर जो 10 बेटे शहीद हुए, उनमें से एक बेटे का नाम था हज़रत अबू बकर बिन अली, दूसरे बेटे का नाम था उमर बिन अली, तीसरा बेटा जो शहीद हुआ उसका नाम है हज़रत उस्मान बिन अली, ये हज़रत उस्मान बिन अली, चौथा बेटा हज़रत जाफ़र बिन अली, 5वां बेटा हज़रत अब्दुल्ला बिन अली, छठा बेटा हज़रत अब्बास गाज़ी अलमदार बिन अली। ये जो मैंने 4 नाम लिए ना, उस्मान बिन अली, जाफ़र बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली और गाज़ी अब्बास, ये चारों सगे भाई हैं और हज़रत उम्मुल बनीन के बतन से चारों पैदा हुए हैं। जाफ़र बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, उबैदुल्ला बिन अली, गाज़ी अब्बास अलमदार बिन अली और इसी तरह फिर हज़रत असगर बिन अली, हज़रत मुहम्मद अल औसत बिन अली, कितने हो गए? और इमाम हुसैन बिन अली 10। कितने बेटे? 10। इनमें से मैंने जो 9वें नंबर पे नाम लिया, मज़े की बात यह है अहले सुन्नत की किताबों में भी उनका नाम मिलता है, रवाफिज़ की कुतुब में भी उनका नाम मिलता है, मुहम्मद अल औसत। इनका नाम क्यों नहीं लिया जाता? हालांकि ये शोहदाए करबला में से हैं, हालांकि ये इमाम हुसैन के भाई हैं, सौतेले भाई, हालांकि इमाम हुसैन के नाम पे कुर्बान हुए हैं, इनका नाम क्यों नहीं लिया जाता? और नामों से भी आपको पता लग रहा होगा कि कभी किसी ने अपने बेटे का नाम अपने दुश्मन के नाम के ऊपर, हज़रत अली की औलाद के नामों से पता लग रहा है हज़रत अली को हुजूर के यारों के साथ बड़ा प्यार था। मालूम होता है कि नहीं होता? अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, और मौला अली ख़ुद फरमाते हैं मैंने अपने पुत्र का नाम उस्मान इसलिए रखा, मेरी ख्वाहिश थी कि काश मेरा ये बेटा हज़रत उस्मान गनी की तरह बाहया हो जाए। और मुहम्मद अल औसत जिसका मैंने नाम लिया, अगर इसका नाम लिया जाएगा तो फिर ये भी तो पूछा जाएगा ये किसका बेटा था, इसके अब्बू का क्या नाम था, इसकी वालदा का क्या नाम था। अगर इनकी अम्मी जान का नाम लिया जाएगा तो फिर वो जो चूरन बेचा जाता है कि हुजूर की सिर्फ़ एक ही बेटी है, फिर वो चूरन बिकना बंद हो जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ख़ुद फरमाते हैं कि जब हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा का वक्त विसाल आया तो हज़रत फ़ातिमा ने मुझे वसीयत की, ए अली अगर मैं दुनिया से चली जाऊँ तो तूने मेरे बाद जो निकाह करना है वो मेरी बहन ज़ैनब की बेटी उमामा के साथ करना है। और अल्लाह ताला ने हज़रत अली को हज़रत उमामा के बतन से जो बेटा अता किया उसका नाम मुहम्मद अल औसत है। ये बात समझ आई आपको? यानी अगर मुहम्मद अल औसत का शोहदाए करबला में नाम लिया जाएगा तो फिर ये मानना लाजिम आएगा कि हुजूर की सिर्फ़ एक बेटी नहीं थी, एक से ज़्यादा बेटियां थीं।
ये बात भी आपको समझ आई मेरी? मुहम्मद अल औसत। और जैसे आपने ये हदीस पाक सुनी है ना कि हुजूर जब सजदे में जाते तो हसन हुसैन आते और आकर हुजूर के कंधों पे बैठ जाते, हुजूर सजदा लंबा कर देते। इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ के अंदर हज़रत उमामा के बारे में भी यही हदीस लिखी है। हज़रत उमामा हुजूर की नवासी हैं और इमाम बुखारी ने इस हदीस को लिखा कि जब हुजूर सजदे में जाते, हज़रत उमामा रेंगती रेंगती आती, चलती चलती आती और हुजूर के आगे कंधों पे बैठ जाती। हुजूर अपनी इस नवासी की वजह से अपना सजदा लंबा फरमा दिया करते थे। यानी हुजूर की इस नवासी को अल्लाह ने हज़रत अली के ज़रिए से जो बेटा अता किया उसे मुहम्मद अल औसत कहा जाता है। इनका नाम क्यों नहीं लिया जाता? नाम लिया जाएगा तो फिर अपनी दुकानें बंद हो जाएंगी। हज़रत अली के दूसरे भाई हैं जनाब अकील बिन अबी तालिब। क्या नाम है? अकील बिन। जनाब अकील बिन अबी तालिब के 4 बेटे मैदान करबला में शहीद हुए। कितने? एक बेटा तो मैदान करबला से पहले ही शहीद हो गया था, जिसका नाम है हज़रत मुस्लिम बिन अकील। क्या नाम है? हज़रत मुस्लिम बिन अकील। और हज़रत मुस्लिम बिन अकील के 2 बेटे भी मैदान करबला से पहले शहीद कर दिए गए थे। एक का नाम था मोहम्मद, एक का नाम था इब्राहिम। 10 बेटे मौला अली के और 4 बेटे जनाब अकील बिन अबी तालिब के। जनाब अकील बिन अबी तालिब के जो 4 बेटे शहीद हुए, एक हज़रत मुस्लिम बिन अकील है, एक हज़रत अब्दुल्ला बिन अकील है, एक अब्दुर्रहमान बिन अकील है और एक जाफ़र बिन अकील। 10 और 4 14। 10 और 4 14। और मुस्लिम बिन अकील के 2 बेटे मोहम्मद और इब्राहिम। 14 और 2 16। हज़रत अली के दूसरे भाई हैं हज़रत जाफ़र तैयार। क्या नाम है? इनको तैयार पता क्यों कहा जाता है? तैयार इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैदान मोता के अंदर अल्लाह ने इनको शहादत का परवाना दिया था। और मोता मदीना से 800 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है, मुल्क शाम के पास। और हुजूर मदीना में थे और मोता में इनकी शहादत हुई और इनके दोनों बाजू शहीद हो गए थे। इमाम सियूती अलैहिर्रहमा ने लिखा, जब इनके दोनों बाजू शहीद हो गए, अल्लाह ने अपने फ़रिश्ते भेजे। फ़रिश्तों के ज़रिए अल्लाह ने इनको 2 नूरानी पर अता फरमाए और ये अपने परों के ऊपर उड़ते हुए रब की बारगाह में जा रहे थे। हज़रत इमाम सियूती अलैहिर्रहमा ने इस हदीस को नकल किया। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, कुन्ना मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़रिन फलम्मा रफ़ा रासहु इला समा फ़क़ाल वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, हम हुजूर के साथ एक सफ़र में जा रहे थे। हुजूर ने चलते चलते अपना सर अनवर आसमान की तरफ बुलंद किया और फरमाया, हाँ हाँ वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सहाबा कहते कालुन्नास मा हादा या रसूल अल्लाह। सारे सहाबा अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, हमने किसी को देखा नहीं, किसी के सलाम की आवाज़ को सुना नहीं। हुजूर आपने किसको देखा, किसके सलाम का जवाब दिया? मेरे आका करीम मुस्कुरा दी और हुजूर फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, वो 800 किलोमीटर के फासले पे मोता में जो जंग हो रही थी, वहाँ अल्लाह ने हज़रत जाफ़र को शहादत अता फरमाई। दोनों बाजू कट गए। अल्लाह ने नूरानी फरिश्ते भेजे। अल्लाह ने नूरानी फरिश्तों के जरिए जाफ़र को 2 पर अता फरमाए। जाफ़र अपने परों के ऊपर उड़ता हुआ रब की बारगाह में जा रहा था। वो 7वें आसमान के ऊपर से जाफ़र का गुजर हो रहा था। आका फरमाते, जाफ़र ने वहाँ से मुझे देखा, मैंने यहाँ से उसे देखा, उसने वहाँ से मुझे सलाम किया, मैंने यहाँ से उसे जवाब दिया है। मैं कहता हूँ, जो आका जाफ़र को शहादत के बाद 7वें आसमान से ऊपर जाता हुआ भी देख सकते हैं, वो आमीना फ़िज़ाने आमीना मस्जिद में बैठे हुए अपने ग़ुलामों की महफ़िल को भी समात फरमा सकते हैं और हुजूर देख भी सकते हैं। ये हज़रत जाफ़र तैयार मौला अली के सगे भाई हैं। हज़रत जाफ़र तैयार का अपना बेटा कोई भी मैदान करबला में नहीं था। इनका बेटा हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र, और अब्दुल्ला बिन जाफ़र वही हस्ती हैं जब फ़ारूक आज़म का ज़माना आया था तो अबू उबैदा बिन जर्राह की क़यादत के अंदर मुल्क शाम की तरफ जब लश्करों को भेजा गया तो सबसे पहला लश्कर जो 500 सिपाहियों का रवाना किया गया, उसकी क़यादत हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र के पास थी। इसने अबिल कुदस के किले को फ़तह किया। ये अब्दुल्ला बिन जाफ़र जो थे, इनका निकाह हज़रत बीबी ज़ैनब के साथ हुआ था। अब्दुल्ला बिन जाफ़र ख़ुद तो मैदान करबला में नहीं थे, लेकिन इनके 2 बेटे थे जो हज़रत इमाम जाफ़र तैयार के पोते लगे। एक का नाम था ओन और एक का नाम था मोहम्मद। ये दोनों हज़रत बीबी ज़ैनब पाक के बेटे थे। इमाम हुसैन की जो बहन है हज़रत बीबी ज़ैनब पाक, ये उसके बेटे थे और दूसरी बाप की तरफ से हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र के बेटे थे। हज़रत जाफ़र तैयार का बेटा मैदान करबला में कोई नहीं था, लेकिन 2 पोते आपके शहीद हुए, ओन और मोहम्मद। इमाम हसन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपके 4 बेटे मैदान करबला में शहीद हुए। कितने बेटे? नाम सिर्फ एक का लिया जाता है, इमाम कासिम का। क्या बकिया तीनों के अंदर
इमाम हसन का खून नहीं था, उनका नाम क्यों नहीं लिया जाता? आला हज़रत फरमाते हैं सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है, उठ प्यारे। और तू कहता है नींद है मीठी, तेरी मत ही निराली है। तेरे पास सोना हो 50 तोले, तू घर के सहन में रख के दरवाज़ा खुला करके तो फिर सो जाएगा ना? क्या ऐसा होगा? कोई भी नहीं ऐसा करेगा। हर बंदा उसे लाक में रखेगा, बल्कि छुपा के रखेगा। सच बताइएगा, सोना ज़्यादा कीमती है या दौलत ईमान कीमती है? दौलत ईमान कीमती है या सोना कीमती है? अगर सोने की आपको फ़िक्र है तो क्या दौलत ईमान की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए? बड़े राहजन फिर रहे हैं, कभी आपको इधर को लेके जाएंगे, कभी उधर को लेके जाएंगे। ना ना ना, अहले सुन्नत का जो रास्ता है वो सीधा मदीने जा रहा है। हमने इसी रास्ते पे चलना है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हज़रत इमाम हसन पाक के 4 बेटे मैदान करबला के अंदर शहीद किए गए। कितने बेटे? एक बेटे का नाम था अबू बकर बिन हसन। नाम ही बता रहा है कि इमाम हसन पाक को हुजूर के यार के साथ कितनी मोहब्बत है। दूसरे बेटे का नाम था उमर बिन हसन। तीसरे बेटे का नाम था अब्दुल्ला बिन हसन। चौथे बेटे का नाम था कासिम बिन हसन। और इमाम हुसैन पाक के भी 2 बेटे मैदान करबला में शहीद हुए। एक 18 साल का नौजवान अली अकबर और एक 6 माह का दूध पीता अली असगर। 22 और 2 कितने हो गए? 24। यहाँ तो जनाबे वाला दूध पीता बच्चा एक फोत हो जाए तो माँ सारी ज़िंदगी सदमा नहीं भूलती, बाप सारी ज़िंदगी अपनी कमर सीधी नहीं कर सकता। हालांकि अभी उस माँ बाप ने अपने बच्चे की शरारतें भी नहीं देखी होती, अभी तो उसका बचपना भी नहीं देखा होता, अभी तो उसके लिए खिलौने भी नहीं लिए होते। दूध पीता बच्चा 2, 4, 6 दिन या 1, 2 माह का बच्चा फोता है, सारी ज़िंदगी सदमा नहीं बंदे के दिल से उतरता। और यहाँ हुजूर के नवासे ने, हुजूर का ख़ानदान 1, 2, 3, 4 नहीं 24 अफराद हुजूर के ख़ानदान के मैदान करबला के अंदर शहीद कर दिए गए। तो बाज़ रवायतों में आया कि 8 सहाबा कराम थे, 12 के अल्फाज भी हैं, 16 के नाम भी मिलते हैं कौन कौन से सहाबा कराम थे। और मज़े की बात, मैदान करबला के अंदर जो सहाबा कराम शहीद हुए, जो सबसे कम उम्र सहाबी थे, उनकी उम्र भी 67 ईयर ओल्ड थी। 67 साल बुजुर्ग सहाबी हज़रत अनस बिन हारिस असदी। बात रवायतों में आया कि 82 साल बुजुर्ग थे, बाज़ में आता कि 92 साल इनकी उम्र थी, कमर इनकी झुकी हुई थी। अब्रू जो इनके थे भरवट्टे, ये सफ़ेद और बुजुर्गी की वजह से आंखों के ऊपर गिरे हुए थे, और जब यूँ ऊपर देखते थे तो अपने भरवट्टे उठा के देखते थे। इतने बुढ़ापे के आलम में हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह में आ गए और आके अर्ज़ करते, हुजूर इजाज़त अता फरमाए मुझे जिहाद की। इमाम पाक फरमाने लगे, आप हमारे बुज़ुर्ग हैं, आप रुके, अभी नौजवान हैं। तो फरमाने लगे कि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना था कि जब मेरे बेटे को मैदान करबला में घेर लिया जाए, तुम में से जो बंदा वो ज़माना पाए मेरे बेटे की इज़्ज़त का दिफा फरमाए। और इमाम हुसैन पाक के पास जब इजाज़त लेकर गए तो इमाम इब्न कसीर ने अल-बिदाया व निहाया में लिखा, जब इमाम पाक ने इजाज़त दी, आपने अपनी चादर को कंधे से उतारा, उसको फाड़ा, फाड़ने के बाद एक पट्टी अपनी आंखों के ऊपर बांधी ताकि सफ़ेद बाल छुप जाए, और दूसरा टुकड़ा करके आपने अपना चेहरा भी छुपा लिया, और एक कमरबंद बांधा ताकि यूँ सीना चौड़ा करके दुश्मन के सामने जाए, और ताकि दुश्मन देख के ये ना समझे कि बूढ़ा आ गया है, मैं जवान होकर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए जाऊं। और जब हज़रत अनस बिन हारिस अस्दी मैदान करबला में गए, किताबें उठाकर देखें, किताबों में लिखा कि हुजूर का ये बुजुर्ग सहाबी जब गया तो 18 यजीदियों को वास्ले जहन्नम करके उसके बाद जामे शहादत पी के कुर्बान हो गया। 18 यजीदियों को वास्ले जहन्नम किया। हबीब इब्न मुज़ाहिर का नाम पढ़ के देखें, 62 या 65 यजीदियों को वास्ले जहन्नम किया। हज़रत मुस्लिम बिन औसजा का नाम पढ़ के देखें, इसी तरह हज़रत अल-मजमा जुहन्नी का नाम पढ़ के देखें, बड़े बड़े सहाबा इकराम के नाम मिलते हैं। वाक़या करबला होने के बाद 72 अफराद तो शहीद हो गए, और जब मक्का से काफ़िला चला था तो 82 अफराद का काफ़िला था। पीछे कितने बचे जी? 10। उन 10 में से मैं चंद एक का नाम ले देता हूँ। एक इमाम हुसैन की बेटी थी हज़रत बीबी सकीना, एक इमाम हुसैन की बहन थी हज़रत बीबी ज़ैनब, एक इमाम हुसैन की बीवी थी हज़रत शहर बानो जो शाह ईरान की बेटी लगती थी, और फिर वो सारा एक तफसीली वाक़या। एक बेटी थी, एक बहन थी, एक बीवी थी, और एक इमाम हुसैन का बेटा था जिसे गाज़ी करबला कहा जाता है। क्या नाम था जी उसका? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, मैं एक दिन हुजूर की बारगाह में बैठा, इमाम हुसैन पाक चलते चलते महबूब के पास आए, हुजूर ने उठाकर अपनी रान पे बिठाया, बोसा दिया और मुझे फरमाया, ए जाबिर, मेरे इस बेटे के हाँ एक बेटा होगा,
जिसको क़यामत के दिन सय्यदुल आबिदीन के लक़ब से पुकारा जाएगा। अभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन दुनिया में भी नहीं आए मेरे आका, फिर भी उनकी शान बयान फरमा रहे हैं। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के आगे बैठे इमाम बाकिर, इमाम आज़म फरमाते हैं कि मैं अक्सर इनकी बारगाह में जाता था, इमाम बाकिर के पास। और तुलबा कहने लगे हज़रत जी आप तो ख़ुद बहुत बड़े इमाम हैं, आप तो ख़ुद बहुत बड़े उस्ताद हैं, शेखुल हदीस हैं, फ़िक़ह के इमाम हैं, उधर क्या लेने जाते हो? तो इमाम आज़म ने बड़े जज्बात में आकर जवाब दिया, मैं ख़बरदार दोबारा कभी किसी ने ये बात की, तुम्हें नहीं पता चेहरा इमाम बाकिर का होता है, मैं जमाल मुस्तफ़ा के मज़े लेने जाता हूँ। जिनके बच्चों के चेहरों के अंदर भी हुजूर का खून नज़र आए, हुजूर की मुशाबहत नज़र आए। तो ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन गाज़ी करबला है। लेकिन यहाँ भी हमारे साथ धोखा किया जाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तो नाम लिया जाता है जो इमाम हुसैन के बेटे हैं, इमाम हसन का पुत्र भी गाज़ी करबला है, उसका नाम नहीं लिया जाता। ये भी हमारे साथ धोखा किया जाता है, ये भी नहीं हमें बताया जाता। इमाम हसन मुसन्ना ये भी गाज़ी करबला हैं, ये भी करबला में से ज़िंदा बच जाने वालों में से हैं। और इमाम हसन मुसन्ना वो जो कराची में बाबा जी आराम फरमा रहे हैं ना, अब्दुल्ला शाह गाज़ी साहब, उनके दादा जान का नाम हसन मुसन्ना है। और गौसे आज़म के अबाउ अजदाद को जब सिलसिला ऊपर को जाता है तो जाके हसन मुसन्ना से मिलता है। मैं कुर्बान जाऊँ अल्लाह तबारक व तआला की इस कुदरत के करिश्मे के ऊपर। इमाम हुसैन पाक का एक पुत्र बचा मैदान करबला के अंदर। मेरे दाता साहब भी उसी की नस्ल से हैं, ख्वाजा साहब भी उसी की नस्ल से हैं, गौसे पाक भी उसी की नस्ल से हैं। गली गली के अंदर तुम्हें हुसैनी सैयद मिल जाएंगे। और यजीद लईन के 16 पुत्र थे। दुनिया में कोई एक भी उसका सगा कोई नज़र आया तो मुझे भी बता दीजिएगा, मेरे इल्म में तो नहीं है। उसके 16 थे तो कोई नहीं बचा। इमाम हुसैन का एक बचा था, अल्लाह ने पूरी दुनिया में हुसैनी सैयद पैदा फरमा दिए। इसीलिए शायद वो शायर ने कहा था, खुदी ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है, धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख सभी के सब कमाल हैं, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, और इससे बढ़ के जीत क्या, यजीद था हुसैन हुसैन हुसैन। और फरात वक्त रवां देख सुए मक्तल देख, फरात वक्त रवां देख सुए मक्तल देख। जो सर बुलंद है वो आज भी हुसैन का है, जो सर बुलंद है वो हुजूर शाफ़े महशर अली कहें कि ये शख्स, ये सारे हम अपने ऊपर ले लेते हैं। हुजूर शाफ़े महशर अली कहें कि ये शख्स गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन का है। आला हज़रत के भाई मौलाना हसन खां फरमाते हैं, सर शहीदान मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने कदर शान अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत, उन बे इजाज़त उनके घर में जिब्राइल आते नहीं। अरे कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत, किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दिहाड़े लुट रहा है खानदान अहले बैत, अपना सौदा बेचकर बाजार सोना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजरान अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फ़िरके को सुना दे ए हसन, यूँ कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। आला हज़रत फरमाते हैं वाक़या करबला इस नीयत से बयान करना कि सुनने वाला बंदा रोए धोए ववेला करे शोर मचाए, आला अज़मत हराम है। क्या है? हराम है। हाँ, बयान करते हुए आंखों में आंसू आ जाए ये तो कबूलियत की निशानी है, ये तो कबूलियत की निशानी है। हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब ने लिखा अपनी किताब के अंदर, जब वाक़या करबला होने के बाद यजीद भी दुनिया से चला गया, वो भी जलील मर गया, तो उसके बाद मुख्तार सख्फ़ी का ज़माना आया। था तो ये भी बदबख्त, लेकिन रब रब है, चाहे तो मूसा की परवरिश उसके जानी दुश्मन के घर में करवा ले, चाहे तो इब्राहीम को आग में कुछ ना होने दे, चाहे तो मछली के पेट में यूनुस को ज़िंदा रखे। रब रब है, चाहे तो एक मच्छर के हाथों से नमरूद को 400 साल खल्ले पड़वा दे। रब रब है। मुख्तार सख्फ़ी था ये भी बदबख्त, लेकिन अल्लाह ने इसके हाथों से चुन चुन के यजीदी मरवाए। और पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन का घर चूँकि वहाँ पे था, तो एक यजीदी अपनी जान को बचाता हुआ दौड़ता दौड़ता आया और आके इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दरवाज़े पे दस्तक दी। इमाम पाक ने दरवाज़ा खोला, यजीदी अंदर आ गया, कहा हज़रत मुझे बचाएं, ये मुख्तार सख्फ़ी के फ़ौजी मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं, मुझे पनाह अता फरमाएं। आपने पनाह दे दी। 3 दिन 3 रातें खाना भी दिया, पानी भी दिया, बिस्तरा भी दिया, तकिया भी दिया, सोने के लिए जगह भी दी, सारा प्रोटोकॉल दिया। 3 दिन के बाद जब वो बंदा जाने लगा
कहने लगा हज़रत लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे छोड़ इस बात को, बस ठीक है तेरा काम पूरा हो गया, जा वापस। वो कहने लगा हज़रत मैदान करबो बला के अंदर मैं यजीदी फ़ौज का सिपाही था और आपके वालिद गिरामी के ख़िलाफ़ मैंने क़िताल किया था। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो जुमला बयान किया, फरमाने लगे कि ओ यजीदी, मैदान करबला के अंदर हुजूर की आल के साथ जो तुमने किया वो तुम्हारा किरदार था, और ये जो मैंने तेरे साथ किया ये आले रसूल का किरदार है, ये आले रसूल का किरदार। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं हम मदीना से चले मक्का, मक्का से चले करबला, इतना लंबा हमने सफ़र किया, कमो बेश 2000 किलोमीटर लंबा सफ़र है। मदीना से मक्का 450 और मक्का से करबला 1700, यानी आप 2000 किलोमीटर लंबा सफ़र लगाएं। माते उसके बाद हमें कैदी करके दमिश्क भी लाया गया, शाम भी लाया गया। माते इतना लंबा सफ़र किया। मैंने अपनी फुफ्फी जान हज़रत बीबी ज़ैनब पाक को देखा, इतने लंबे सफ़र के अंदर बड़ी बड़ी मुसीबतें आईं, बड़ी बड़ी आजमाइशें आईं, बड़े बड़े कठिन लम्हात आए। मेरी फुफ्फी जान ने 2 चीज़ों को नहीं छोड़ा। पूछा क्या? कहा इतने लंबे सफ़र के अंदर मेरी फुफ्फी जान हज़रत बीबी ज़ैनब पाक ने ना तो पर्दा छोड़ा और ना रब की बारगाह का सजदा छोड़ा। आज माजरत के साथ मैं, आप और हमारे घराने इन दोनों चीज़ों से खाली हैं। माजरत के साथ इकबाल कहता है ये एक सजदा है जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। और यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब शाम से मदीना आ रहे थे, हथकड़ियाँ लगी हुई थी, पाँव में बेड़ियाँ लगी हुई थी। मदीना पहुँचे, इस बात को भी इमाम अब्दुल रऊफ़ ने शारे बुखारी हैं अल-कवाकिब अद-दुरी के अंदर नकल किया। जब मदीना पहुँचे तो किसने देख के धाड़ मारी, कहा हाय लुटे गए, बड़ा जुल्म सितम कर दिया गया। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने ज़ुबान से कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक जलाल वाली आँख डाली हाथ कड़ी के ऊपर, हाथ कड़ी टूट गई। फरमाया क्या समझते हो हम कुछ कर नहीं सकते थे? ये मत समझना कि हम कुछ कर नहीं सकते थे। आला हज़रत का एक शेर मुझे याद आता है। आला हज़रत फरमाते हैं लब ज़ुलाले चश्माए कुन से गुंदे वक्ते खमीर। इमाम फरमाते हैं लब ज़ुलाले चश्माए कुन से गुंधे वक्ते खमीर, फिर मुर्दे ज़िंदा करना ए जान तुमको क्या दुश्वार है। आला हज़रत फरमाते हैं जब अल्लाह ने अपने महबूब के लबहाए मुबारका के खमीर को गूंधा तो अल्लाह ने उसके ऊपर, खमीर के ऊपर जिस पानी का छिड़काव किया वो पता कौन सा पानी था? ज़ुलाले चश्माए कुन। ज़ुलाल कहते हैं मीठा, चश्माए कुन, कुन पता क्या है? फ़इज़ा अराद शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकुन। आला हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को भी शान कुन अता फरमाई है कि जिन लबों को ज़ुलाले चश्माए कुन से अल्लाह ने गूंदा है। आप मुझे बताएं, एक आलू बुखारा ख़राब हो, दूसरे दिन उसने दूसरे को भी ख़राब किया होता है कि नहीं? बुरे की तासीर होती है कि नहीं? जब बुरे की तासीर है तो अल्लाह ने जिन लबों को ज़ुलाले चश्माए कुन के पानी से गूंदा है, वो लब जब इमाम हुसैन पाक के लबों को चूमते थे तो क्या इधर की तासीर उधर नहीं जाती होगी? तो अगर इमाम हुसैन पाक चाहते, मैं क्यों कहूँ कि इमाम हुसैन पाक पानी के लिए तरसे। अदीब रायपुरी कहता है कि तरसे हुसैन आब को जो मैं कहूँ तो बेअदब, बल्कि लम से लबे हुसैन को तरसा था आब रेत पर। अगर इमाम हुसैन पाक एक मरतबा ज़ुबान से निकाल देते कि पानी आ जा, पानी की क्या मिजाल के मेरे इमाम के कदमों में ना आए। लेकिन बात यह है कि करामत दिखाने का वक्त और होता है, इस्तिकामत दिखाने का वक्त और होता है। वो हमारे बुज़ुर्ग फरमाया करते थे कुव्वत हुंदियाँ जोर नहीं लाया, बैठे मन रज़ाई, दुनिया उतों प्यासे गए दी दुनी दे साईं। बात इतनी सी है। अल्लाह करे कि हमें फ़लसफ़ाए करबला समझ आए, हुजूर की आल की कुर्बानियाँ समझ आए, और कभी भी किसी ऐरे गैरे के हत्थे नहीं जाना। अपने आप को मजबूत करो। जो पुख्ता उलमाए कराम हैं उनके साथ अपना रिश्ता नाता मजबूत करो, नेक लोगों की सोहबत में बैठो, ताकि आपको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल का भी अदब व एहतराम मिले। बल्कि वो कंजुल उलमा शेर पढ़ा करते हैं, वो कहा करते हैं दिल तो है आले मोहम्मद की मोहब्बत का मकाम, दिल तो है आले मोहम्मद की मोहब्बत का मकाम, और ईमा है सारे सहाबा का मुकम्मल एहतराम। तो अल्लाह हमें हर निस्बत का अदब व एहतराम करना नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला आपका आना, मेरा गुफ्तगू करना अपनी बारगाह में मकबूल फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी।